प्रिय छात्र छात्राओं, मैं विशाल मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए हम रीत काल के बारे में कुछ समझाएंगे कि रीत काल है क्या, रीत काल की समय सीमा, रीत काल का वर्गीकरण, रीत काल को कितने भागों में बांटा गया और रीत काल के कौन कौन से कवि हैं। क्योंकि रीत काल आपके पाठ्यक्रम में है और रीत काल से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके कवियों से। तो देखिए रीत काल, तो रीत काल, रीत काल, रीत काल। सबसे पहले देखिए रीत काल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रमी। संवत 1700 से 1900 विक्रमी। संवत 1600 से 1900 विक्रमी रीत काल की समय सीमा है। यदि संवत में से आप 57 वर्ष घटाएंगे, संवत में से 57 वर्ष घटाने पर ईस्वी हो जाता है, इसलिए इसकी समय सीमा हो जाएगी 1643 सन में 1643 ईस्वी से 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, 1843 ईस्वी। यह रीत काल की समय सीमा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी सन में है और संवत में है 1700 से 1900 विक्रमी रीत काल की समय सीमा। रीत काल को, रीत काल के प्रवर्तक केशवदास, प्रवर्तक केशवदास हैं और वहीं रीत काल के प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है और बाकी लोगों ने केशवदास को माना है। तो सबसे पहले रीत काल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रमी या सन में 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी और रीत काल के प्रवर्तक केशवदास हैं और वहीं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रवर्तक रीत काल के चिंतामणि त्रिपाठी हैं। शुक्ल के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी। और रीत का जो अर्थ है, रीत का अर्थ है काव्यांग निरूपण, काव्यांग निरूपण। रीत का अर्थ है काव्यांग निरूपण और इसे पद्धत शैली भी कहा गया है। पद्धत शैली यानी काव्यांग निरूपण और पद्धत शैली रीत का अर्थ है। रीत का अर्थ है काव्यांग निरूपण या पद्धत शैली, काव्यांग निरूपण या पद्धत शैली। अब देखिए रीत काल का वर्गीकरण। रीत काल का पहले रीत काल का वर्गीकरण, पहले देखिए रीत काल का नामकरण। रीत काल का नामकरण यानी अलग अलग विद्वानों ने रीत काल को अलग अलग नाम दिया है। रीत काल का नामकरण, रीत काल का नामकरण। तो सबसे पहले रीत काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीत काल को रीत काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीत काल को रीत काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीत काल को रीत काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन रीत काल को रीत काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा और रीत काल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीत काल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा।
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीत काल को श्रृंगार काल और रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधु ने कहा। रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। और रीत काल को कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। तो बार देखिए, रीत काल को रीत काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने दिया। रीत काल को रीत काल जॉर्ज ग्रियेशन ने कहा। रीत काल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। और रीत काल को कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। एक बार फिर देख लीजिए कि रीत काल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रमी, सन में कहेंगे तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। रीत काल के प्रवर्तक केशवदास हैं। वहीं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी प्रवर्तक हैं रीत काल के। रीत का अर्थ है काव्यांग निरूपण या पद्धत शैली। रीत काल का वर्गीकरण यानी रीत काल का नामकरण, रीत काल के नामकरण, रीत काल को विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। सबसे पहले रीत काल को रीत काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीत काल को रीत काव्य जॉर्ज ग्रियेशन ने कहा। रीत काल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। रीत काल को कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। इसको नोट करिए, फिर मिटाते हैं। अब देखिए रीत काल का वर्गीकरण। रीत काल का वर्गीकरण, इन कवियों से प्रश्न आते हैं रीत काल का वर्गीकरण। अब रीत काल के वर्गीकरण में, रीत काल का वर्गीकरण यानी रीत काल का वर्गीकरण, रीत काल का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में रीत काल को 3 भागों में बांटा गया। रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले डायग्राम में देखेंगे आप, रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग में बांट दिया गया रीतबद्ध कवि, रीतबद्ध कवि। दूसरे में रीत सिद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि। और फिर है रीत मुक्त कवि, रीत मुक्त कवि। ये 3 भागों में रीत काल को बांटा गया, 1, 2 और 3। रीत सिद्ध कवि, रीत मुक्त कवि और रीतबद्ध कवि। रीतबद्ध कवि देखिए, रीतबद्ध में कौन कौन से आते हैं, रीत सिद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं और रीत मुक्त में कौन कौन से आते हैं। तो रीत सिद्ध में बहुत से कवि हैं, जिनमें रीत सिद्ध में, रीतबद्ध में केशवदास, केवल कुछ को आप जानते रहिए बस, केशवदास हैं। चिंतामणि त्रिपाठी हैं, चिंतामणि त्रिपाठी। भूषण, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण। महाराजा जसवंत सिंह। सूरत मिश्र। फिर है पद्माकर। सूरत मिश्र, राजा जसवंत सिंह, पद्माकर के बाद है देव कवि। देव के बाद है भिखारी दास। है बहुत से कवि, केवल आप इतने को जानते रहिए कि केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी हैं, भूषण हैं, महाराजा जसवंत सिंह हैं, सूरत मिश्र हैं, पद्माकर हैं, देव हैं, भिखारी दास हैं। चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, महाराजा जसवंत सिंह,
सूरत मिश्र, पद्माकर, देव और भिखारी दास। और रीत सिद्ध में देखेंगे आप, प्रमुख रीत सिद्ध कवि कल आप देखे थे बिहारी लाल। बिहारी लाल प्रमुख रीत सिद्ध कवि बिहारी लाल हैं। प्रमुख रीत सिद्ध कवि बिहारी लाल हैं। सेनापति हैं, सेनापति बिहारी लाल सेनापति हैं। वृंद हैं, वृंद और रसनिध हैं, वृंद और रसनिध। तो इतने लोग हैं, बिहारी लाल हैं, सेनापति हैं, वृंद हैं और रसनिध हैं। ये चार कवि हैं रीत सिद्ध में। सेना बिहारी लाल, सेनापति, वृंद, रसनिध। और रीत मुक्त में हैं घनानंद, घनानंद, घनानंद हैं, बोधा हैं, घनानंद, बोधा, ठाकुर, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। ये चार कवि हैं रीत मुक्त में, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। एक बार फिर देखिए, रीत काल का वर्गीकरण। रीत काल को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले रीतबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि, रीत मुक्त कवि। रीतबद्ध में आते हैं केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, महाराज जसवंत सिंह, सूरत मिश्र, पद्माकर, देव, भिखारी दास। रीत सिद्ध में है बिहारी लाल, प्रमुख रीत सिद्ध कवि बिहारी लाल, प्रमुख रीत सिद्ध कवि बिहारी लाल हैं। सेनापति हैं, वृंद हैं, रसनिध हैं। रीत मुक्त में है घनानंद है, बोधा है, ठाकुर हैं, आलम है। कल आप बिहारी लाल की एक रचना देखे थे, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई पूछा जा सकता है, बिहारी सतसई किनकी रचना? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है। एक रचना यहां से पूछा है केशवदास की। केशवदास की एक रचना है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। ये दो रचनाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछी जा सकती है परीक्षा में कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की, आपको जानना है। और बिहारी की है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं, 719 दोहे, 719 दोहे हैं ब्रज भाषा में, 719 दोहे हैं ब्रज भाषा में हैं। तो आज आपने यही देखा कि रीत काल, रीत काल के बारे में आपने जाना कि रीत काल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रमी। यदि संवत में से आप 57 वर्ष घटाएंगे तो ईस्वी आ जाएगा। ईस्वी में 1643 से 1843 ईस्वी। और रीत काल के प्रवर्तक केशवदास हैं, वहीं रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। रीत काल का वर्गीकरण, रीत काल को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले रीतबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। तो आपको इन कुछ कवियों को जानना है कि कौन कौन से किस में आते हैं। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी कवि के साथ। बस।